आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सर, द पॉइंट ए 2,9 बी, यहाँ पर सर ए है सर, ये वाला ए है, ठीक है ना, A,5 एंड सी का पॉइंट दिया हुआ आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यानी बी को 90 डिग्री मान लिया, ठीक ना। तो बोल रहा है कि ए का वैल्यू फाइंड करिए और साथ ही साथ एरिया कैलकुलेट करवा रहा है सर, ठीक है ना। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। लेट द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी ए का पॉइंट दिया हुआ सर, ए का लेट कर लेते हैं। ए का क्या है सर, 2,9, बी A,5 एंड सी जो दिया हुआ सर 5,5 दिया हुआ, और एंगल बी जो है ना सर वो 90 डिग्री है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं सर, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लीजिए। ए बी यानी बी में से ए को घटाइए, बी में से ए को घटाइए, बी में से ए को, तो बी यानी x2 माइनस x1, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 यानी -4 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा सर, इसको ऐसे कर लेते हैं, a माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब इतना रहने दीजिए सर, इतना यूनिट, क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद डिस्टेंस निकाल दीजिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया सर। अब ए सी निकाल दीजिए, ए सी में से ए को घटाइए, 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 9 9, तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना होगा सर, ये होगा 16 9 25, यानी 5 यूनिट होगा सर, 5 यूनिट्स, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। फिर निकाल दीजिए डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया सर, ए सी हो गया। बी सी निकालते हैं, बी सी में से बी को 5 माइनस ए, 5 माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर 5 में से 5 गया 0, तो कोई मतलब नहीं है 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब हम लोग को क्या बोल रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाई अप्लाई पीटी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, बाय अप्लाई पीटी। क्या होता है सर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है सर, ठीक है ना, और ये बेस है सर, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस क्या है सर, एसी है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये लग जाएगा सर। अब वैल्यू रख दीजिए, एसी का वैल्यू क्या है सर, एसी का वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर, बीसी का वैल्यू क्या है सर, बीसी का वैल्यू है ओवर रूट 5 माइनस ए का, अब इसका स्क्वायर है सर, इसका तो स्क्वायर है, ये है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी प्लस ए बी का वैल्यू क्या है सर, ए बी का वैल्यू है ओवर रूट ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर इसको स्क्वायर रूट को काट देगा, इसको काट देगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा सर। 5 माइनस ए यहाँ से बच गया सर, 5 माइनस ए, और यहाँ से बच गया सर ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अच्छा से हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा सर 25 माइनस ए का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए स्क्वायर और 2 ए बी, तो 10 हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा सर। यहाँ भी कर लिए ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ए हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ठीक है, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर, यहाँ से ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बचेगा सर, ठीक है। 10 ए माइनस 4 ए कितना होगा, 14 ए और प्लस 16, क्योंकि यहाँ पे 16 छूट रहा था सर, ठीक है, तो यहाँ पर 16 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 16, ठीक है, हाँ 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गया, 10 और 4 14 हो गया, और 16 4 20 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा सर, ए स्क्वायर बचेगा सर, और माइनस 7 ए बचेगा सर, और माइनस यहाँ पे 2 बचे 10 बचेगा सर, इक्वल टू 0। अब ये नीचे आएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस 7 ए माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है सर, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक आया, अब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करिएगा कि जोड़ के घटा के कितना लाना है, 7 लाना है, यानी 2 और 5, ठीक है ना। 2 और 5 ऐसा नंबर है कि जोड़ के घटा के कितना आ जाएगा सर, -7 आएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, -2a माइनस 5a, क्योंकि देखिए -2a माइनस 5 -7 हो गया, 2 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 भी होगा, -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 2, यहाँ से 5 को कॉमन लीजिए, a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस 2, और यहाँ से a माइनस 5 इक्वल्स टू
0 होगा सर, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो रिजल्ट होगा, यानी a का वैल्यू a माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 2 होगा सर, और a माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी दो आंसर होगा सर। a का वैल्यू एक 2 होगा, एक 5 होगा सर, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोल रहा है सर, अब हमसे इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना, एरिया पूछ रहा है। सॉरी, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 और 16 20 हो गया, यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से a कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5a माइनस 8, ठीक है, ठीक है, यानी a का वैल्यू 2 आया सर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग को ये वाला हमको साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, तब जाकर हम लोग इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम a का वैल्यू सपोज दैट a का वैल्यू 5 रखते हैं, तो ये 5 और 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका दूरी निकाल लेते हैं, पहले दूरी निकाल लेते हैं, ठीक ना। पहले पुट करेंगे सर, पुट a इक्वल टू पहले 2 पुट करते हैं सर, क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे इसका दूरी निकलेगा पहले, यहाँ पे क्योंकि हमको बेस निकालना है, ये बेस, तो पहले 2 रखते हैं और उसके बाद 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 5,5, ठीक है। अब इसका दूरी निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑफ बी से, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तब जाके एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। अब बी सी 5 में से 2 गया, ठीक है ना, इसी है, ठीक है ना, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 5 जाएगा 0, तो कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका 3 यूनिट आता है सर, 3 यूनिट आता है, मतलब कि जब a का वैल्यू पुट किए तो इसका जो डिस्टेंस हुआ सर वो 3 आया था, ठीक है ना। अब हम लोग पुट करते हैं सर, पुट करते हैं a का वैल्यू 5, क्योंकि a का वैल्यू 2 दे रहा है। अब 5 पुट करके देखिए, तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये b पॉइंट है, यहाँ पे रखिए a का वैल्यू क्या है सर 5 और 5, और सी का पॉइंट हमको पहले से मालूम है 5,5। अब देखिए दोनों पॉइंट क्या होता है, दोनों पॉइंट का वैल्यू सेम है, तो ये तो 0 होगा। अब साइड 0 हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा ना ये 3 यूनिट्स होगा। यानी जब 5 का वैल्यू a का वैल्यू 5 रखते हैं ना, तो ये जो लेंथ हो रहा है ना वो 0 हो रहा है। जब 0 होगा तो एरिया इसका क्या होगा, 0 आ जाएगा ना, क्योंकि बेस ही 0 है तो एरिया भी क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसका निकाल लेते हैं सर, क्योंकि हम लोग को इसको मालूम हो गया। अब डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अब निकाल लेते हैं किसका, आप इसका निकाल लीजिए, क्या बोलते हैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए बी का। और ए बी का निकालने के लिए वहीं पुट करिएगा। यहाँ भी देखिए ए का वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखिए, 5 नहीं रखते 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखते हैं तो 2 में से 2 गया कितना होगा, यहाँ पे बी में से घटाइए तो 2 में से 2 गया 0, कितना होगा सर 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 9 गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा सर 16 होगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा सर 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा। मतलब कि जब a का वैल्यू 2 पुट किए तो डिस्टेंस कितना है सर 4 आया। अब हम मान के चलते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, अब हम क्या पुट करते हैं सर 5 पुट करके देखते हैं, यहाँ 5 पुट करते हैं, ठीक है ना, 5 पुट करते हैं तो 5 माइनस 2 यानी 3, क्या होगा सर 3, 5, क्योंकि देखिए a का वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 कर देगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा सर 5 माइनस 9 यानी 4, तो कितना होगा 9 यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 16। अभी कितना होगा 3 के स्क्वायर 9 और 16 25 स्क्वायर रूट किसका होता है 5 यूनिट का होता है, किसका होता है 5 यूनिट का होता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 जो आया है, जब हम लोग a का वैल्यू कितना लिया सर, a का वैल्यू जब हम पुट किए ना, a का वैल्यू 2 पुट किए ना तब जाकर 4 आया सर, ठीक है ना। अब जब हम 5 पुट, इसमें देखिए इसमें जब 5 पुट किए थे, इसमें जब 5 पुट किए थे तो इसका ये क्या आ रहा था, ये 0 आ रहा था, यानी BC का वैल्यू कितना आता था 0 आता था। यानी 5 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसका एक 0 आ रहा था, ठीक ना, और यहाँ पर एक 5 दे रहा है, तो एरिया किसका माना जाएगा, आप दो वालों को, जो आप दो वैल्यू पुट करिएगा नहीं में, और ए में जब 2 वैल्यू पुट करिएगा ना तो उसका एरिया माना जाएगा। तो एरिया निकाल देते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ, बेस क्या होगा सर, बेस है आपके पास BC और हाइट क्या है सर AB, ठीक है AB, तो हाफ BC तो 0 है सर, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 5 वाला वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है ना। जहां जहां 5 पुट किया ना उसका वैल्यू नहीं लेना है, 2 वाला का मान है, ठीक है ना। तो A का वैल्यू यहाँ पे BC का वैल्यू कितना लिया 3, ठीक है। और AB का वैल्यू 2 आ रहा है, लेकिन 5 रख रहे हैं तो 5 यूनिट आ रहा है। अब जब हम लोग दो रख रहे हैं ना तो 4 यूनिट आ रहा है ना, तो 4 लेंगे, 3 चौको 12/2, यानी कितना आएगा सर 6 यूनिट आएगा, 6 SQ यूनिट, यानी एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आएगा सर 6 SQ यूनिट, स्क्वायर यूनिट आएगा। ये बोल रहा था, फिर से समझिएगा, क्योंकि देखिए जब a का वैल्यू 5 रख रहे थे तो इसका लेंथ 0 आ रहा था, तो a का वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है ना। जब इसमें
ये वाला लेंथ में सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जब एक ही कोई जीरो होगा। सपोज दैट यहाँ पे देखिए दो पॉसिबल हो रहा है, दो पॉसिबिलिटीज आ रहा है एरिया निकालने का। अगर ए का वैल्यू यहाँ, ए का वैल्यू जब रखता जीरो नहीं आता ना, तब ये दोनों दो एरिया निकल पाता सर, ठीक ना। क्योंकि देखिए जब ए का वैल्यू 5 कर रहे हैं ना, तो इस लेंथ का जो साइड आ रहा है जीरो आ रहा है, तो ए का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तब हम लोग 2 का वैल्यू लिए, और 2 का वैल्यू जब रखे ना दोनों में, एक इस लेंथ के लिए एक इस लेंथ के लिए, तब जाकर जो इसका एरिया कितना है सर 6 इसकी स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है ना। तो फाइनल रिजल्ट आपका 6 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है।